गाइस, आइल्स रीडिंग में अगर आपके बैंड स्कोर नहीं आ रहे, आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी 5 to 5.5 बैंड स्कोर ही आपके आते हैं, आंसर्स फाइंड आउट करने में भी बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जिनकी वजह से बैंड स्कोर कम होते हैं और उनका सल्यूशन क्या है, हम वो डिस्कस करेंगे। आइल्स रीडिंग में 7+ बैंड स्कोर भी आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो मिस्टेक होती है वो होती है कि कई बार हम इंस्ट्रक्शंस ही ध्यान से नहीं पढ़ते। आंसर्स तो सही होते हैं लेकिन इंस्ट्रक्शंस ना पढ़ने की वजह से हम आंसर को गलत कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन ब्लैंक्स अगर लिखा हो कि 2 वर्ड्स में आंसर देना है तो हम कई बार 1 वर्ड में आंसर दे देते हैं, लेकिन अगर लिखा हो कि आंसर 1 वर्ड में देना है लेकिन 2 वर्ड्स में दे देते हैं। तो हमेशा ये ध्यान दें कि क्वेश्चंस पढ़ने से पहले भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, हो सके तो उसको सर्कल भी कर लें। आंसर लिखने से पहले भी इंस्ट्रक्शंस एक बार फिर से पढ़ लें, कंफर्म कर लें कि आंसर किस टाइप का हमें देना है। सेकंड एग्जांपल है कि कभी कभी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की जगह पर हम येस नो नॉट गिवन लगा देते हैं और कभी कभी उसका उल्टा कर देते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें ताकि आंसर गलत ना हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक होती है कि हम क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते, क्वेश्चंस की मेन आस्किंग को हम फाइंड आउट नहीं करते। अगर ये सब कुछ करते भी हैं तो आंसर्स को फाइंड आउट करने में इतनी कंफ्यूजन होती है कि पूछो मत। कभी लगता है क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई है, कभी लगता है कि नहीं कुछ और पूछा गया है। शायद एक जो असली चीज़ है कई बार वो तो रह ही जाती है, जिसकी वजह से फाइंड आउट कुछ और करना होता है लेकिन हम कुछ और ही फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हमें फाइंड आउट करना होता है कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है या फिर नॉट गिवन है। अब चाहे इनमें से कुछ भी हो लेकिन कोई ना कोई कीवर्ड, सिनोनिम या कुछ वैसा जैसा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वैसा कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है पैराग्राफ में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू है या नहीं, फॉल्स है या नहीं, या कहीं नॉट गिवन तो नहीं है। तो इसे कैसे फाइंड आउट करें? एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, राहुल लाइक्स ईटिंग फिश। अब जब हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि राहुल लाइक्स ईटिंग फिश, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि राहुल को फ़िश पसंद है या नहीं, राहुल को फ़िश खाना पसंद है या नहीं। तो अगर पैराग्राफ में राहुल का जिक्र है, फ़िश का जिक्र है, उसके फ़िश को पसंद करने या ना करने का जिक्र है तो आंसर ट्रू या फॉल्स होगा। और राहुल का जिक्र नहीं है या फ़िश का जिक्र नहीं है या राहुल के फ़िश को पसंद करने या ना करने का जिक्र नहीं है तो आंसर नॉट गिवन होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक होती है आंसर फाइंड आउट कर लेने के बाद भी खुद पर कॉन्फिडेंस ना होना कि मेरा आंसर सही है, और कई बार इसी चक्कर में पहले वाला आंसर सही होता है लेकिन फिर भी गलत आंसर लिख देते हैं। जब एक आंसर को पूरी तरह सोच समझ कर लगाया है तो उस पर कॉन्फिडेंस भी रखो और चलो। कई बार ऐसा भी होता है कि जो आंसर हमने लगाया वो सच में गलत होता है और हमें होता है कि हमें कोई और आंसर दिख जाए जो सही हो। अब इस सारी चीज़ में की मेन प्रॉब्लम है कंफ्यूजन कि 2 आंसर्स में हमें कंफ्यूजन हो जाती है। दोनों ही आंसर हमें सही लगते हैं लेकिन इनमें से सही कौन सा है
इसको कैसे फाइंड आउट करें? तो इसका सल्यूशन ये है कि पहले तो दोनों आंसर्स को के साथ क्वेश्चंस के कीवर्ड, सिनोनिम एंड आइडिया को मैच करके देखें। एक भी कीवर्ड या सिनोनिम छूटना नहीं चाहिए और आइडिया भी एकदम क्लियर होना चाहिए। अब इन दोनों में से ध्यान से देखें कि कौन सा आंसर आपको ज़्यादा सही लग रहा है, कौन से आंसर में ज़्यादा वैल्यू है, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राहुल इज़ अ गुड प्लेयर एंड वांट टू बिकम अ पैराग्राफ। Rahul likes to play football and a very well player. He could be a cricketer because he also liked this. According to his teachers, he may become a footballer. However, his aim is to complete his desires by seeing himself as a singer. अब बात ये है कि हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि हाँ, वो एक गुड प्लेयर है। गुड प्लेयर मीन्स वेरी वेल प्लेयर। अब हमें ये देखना है कि वो बनना क्या चाहता है, उसका एम क्या है, वो अपने आप को अपने फ्यूचर में कैसा देखना चाहता है। अब इस पैराग्राफ में कंफ्यूजन हो सकती है उन्हें जो सिर्फ कीवर्ड्स या लाइन पढ़कर ही आंसर लगाएंगे, लेकिन जो आइडिया को भी समझेगा, सिनोनिम्स भी चेक करेगा और कीवर्ड्स भी वही इसका आंसर दे सकता है, क्योंकि वांट टू बिकम अ और पैराग्राफ में लिखा है ही मे बिकम अ, बट इसके साथ लिखा है कि अकॉर्डिंग टू हिज टीचर्स। अब जो उस बात को नहीं पढ़ेगा वो इस आंसर को सही नहीं लिख सकता, लेकिन जो कीवर्ड्स, सिनोनिम्स एंड आइडिया सब कुछ चेक करके आंसर लगाएगा वही सही आंसर दे सकता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर है सिंगर, क्योंकि वांट टू बिकम अ मीन्स एम और इसमें आर्टिकल भी लगा हुआ है, आर्टिकल भी सेम है ए। अगर ए एंड द लगा हो ब्लैंक्स के आगे तो आंसर फाइंड आउट करने में थोड़ी और आसानी हो जाती है, लेकिन अगेन वही बात, कीवर्ड, सिनोनिम्स एंड आइडिया आर द थ्री मेन थिंग्स टू फाइंड द रियल एंड राइट आंसर फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ मिस्टेक। फोर्थ मिस्टेक होती है स्पेलिंग्स गलत लिखना। रीडिंग है, सारे के सारे स्पेलिंग्स तुम्हारे सामने होते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम स्पेलिंग गलत लिख रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा रीडिंग को सॉल्व करने का। इसीलिए पूरे सोच समझ कर, देख कर, पढ़ कर अच्छे से स्पेलिंग लिखो, कैपिटल लेटर्स में ही लिखो, कोई भी वर्ड एक दूसरे के साथ मत जोड़ो, साफ साफ लिखो। फिफ्थ एंड द लास्ट मिस्टेक इज़ प्रूफ रीडिंग नहीं करते, आंसर्स लगा दिया फिर भी उन्हें एक बार फिर से चेक करो, इंस्ट्रक्शंस के साथ मिलाकर देखो, सारे आंसर्स चेक करो कि सही है या नहीं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत सारी नॉलेज लेकर आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। ऑल द बेस्ट फॉर योर IELTS एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।